हेलो एवरीवन, एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। अब ये मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। सो इसलिए इसमें पहले से ही रिटर्न है कुछ चीज़ें। आज हम लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं 6 से 7 अप्रैल 2024 का ऑलिव बोर्ड का टियर 1 SSC CGL, जिसमें हम कंप्लीट सोल्यूशंस 100/100 देखेंगे। अगर हम स्टार्ट करें वीडियो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, डिस्क्लेमर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप नए हो तो पॉज करके इसे एक बार पढ़ लो, और वरना आप स्पीड इंक्रीज करके सुन सकते हो, लेकिन स्किप मत करना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे होते हैं, तो पता चलता है कि आप वीडियो नहीं देखते हो और आपको समझ नहीं आता कि मेरा एम क्या है इन वीडियोस का। तो मेरा एम होता है कि आपको मैं कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं और करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आपका टाइम बचे। आपको किसी को अटेम्प्ट करते हुए लाइव एग्जाम देख के कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली है। आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है पेपर, फिर इस वीडियो पे आना है, जिससे आप देख सको कि कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही थी। अगर मैंने भी वो क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो सही सोल्यूशन लिखा होगा। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको करेक्ट बताऊं, गलत ना बताऊं। कभी कभी गलत हो भी जाता है, लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे 100% वो क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं वो अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ, वो मैं छोड़ देती हूँ आप लोगों के लिए कि आप कमेंट सेक्शन में जो है सही आंसर उसका दे, क्योंकि आप बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, कमेंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, तो मुझे भी उससे हेल्प मिलती है और आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कभी भी स्पीड स्लो लगती है आप 1.5 की स्पीड से देखिए, ठीक है। मैं इस टेस्ट में कभी कभी और मार्क्स दिखाती नहीं हूँ, लेकिन कभी भी दिखा देती हूँ। जब दिखाती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि अरे भाई इतने कैसे आ गए। तो यार ये एक री अटेम्प्ट है, मेरा एम यहाँ पे करेक्ट सोल्यूशन देने का है, जिससे मैं आपको रिसर्च करके सारे आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आपका टाइम बचे, आपको इधर उधर ना जाना पड़े। वो टाइम मैं यूज़ करती हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ बी लाइक गुड इन द कमेंट्स, ठीक है। वैसे नहीं भी, क्योंकि सब की अपनी अपनी चीज़ है, तो आप सबको नहीं कह सकते कि कैसे कमेंट करना है, क्या सोच कर रखनी है। तो इट्स ओके, मेरा काम है कि आपको सही चीज़ें प्रोवाइड करना, तो दैट विल आई डू। ठीक है, काफ़ी ज्ञान हो गया। अब चलते हैं हम सॉल्यूशंस की ओर। यहाँ पे मेरा एक और चीज़ मुझे बतानी है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड की क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। ठीक है, पहले हम एग्ज़ाम शुरू करते हैं। If the perimeter of the rectangle is 318 meter and the breadth of the rectangle is 13 meter less than the length, then find the length of the rectangle. तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या लिखा हुआ है रेक्टेंगल का, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 318। ठीक है, हमें बताना है कि लेंथ क्या होगी। लेंथ हो जाएगी सिंपली, और इसमें दे रखा है ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 मीटर लेस, यानी 2L प्लस L माइनस 13 की वैल्यू आपको 318 दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ 2L माइनस 13 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 1 2 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, फिर 2L की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से 13 माइनस करेंगे तो ये आएगा 146, एंड L की वैल्यू आ गई यहाँ से 73 मीटर। ओह सॉरी, 13 ऐड करेंगे, क्या कर रही हूँ मैं, 2 7 1, सो L की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 8 16, 2 6 12, 86 मीटर। नेक्स्ट, sin square a equals to 7/11, then what is the value of 1 minus tan square a minus plus 1 minus cot square a। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी है 7/11, सो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 7/11 करेंगे, दैट इज 4/11। ठीक है, यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, 11 11 कट जाएगा 7/4, और कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी आ जाएगी 4/11, 4/7। ठीक है, ठीक है। अब हमें बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस 7/4 प्लस 1 माइनस 4/7, ये आपका आएगा 28। अगर हम एलसीएम लेंगे 28 इंटू 2, 1 प्लस 1 2 कर दिया, माइनस 7 7 49, माइनस 4 4 16। ठीक है, 28 2 56, 56 माइनस 49 अगर हम करेंगे तो ये देगा 7। 7 minus 16 divided by 28 will give you minus 9/28 will be your answer here C। 7 next। एक सेकेंड, आगे आगे क्या, हाँ 52 53, यस।
नेक्स्ट चलते हैं। ओके ओके ओके। If the O is the center of the circle and angle BAC equals to 52 degree and then OCD will be, BAC की वैल्यू 52 है, आपको दिख रहा है OA equals to OB, रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस है तो यानी एंगल ABO भी 52 डिग्री होगा, 52 यानी 104। सो एंगल AOB कितना आ गया, ये आ गया आपका 76 डिग्री, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो एंगल DOC भी 76 डिग्री हो जाएगा। सो ये आपका, वैसे तो ये आपका आ गया ऑल्टरनेट एंगल आ गया, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में AB और DC पैरेलल हो गई, तो ऑल्टरनेट एंगल 52, तो X भी 52 हुई होगा। नेक्स्ट, A and B together can do a piece of work in 42 hours, 44 hours, and B can alone do the same work in 66 hours. So इनकी efficiency निकाल लेते हैं। 4 into 3 into 11, ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। सो A की efficiency यहाँ से 1 यूनिट आ गई। हमें बताना है टाइम टेकन बाय A अलोन टू डू द सेम वर्क, तो ये हो जाएगा 4 into 3, 12 into 11, दैट इज 132 hours. B will be your answer. Next, if 3A by 5 minus 5 by A minus 3 equals to 15, then find 9A square plus 25 by A square. यहाँ से 3A minus 5 by A की वैल्यू क्या है, 18, ठीक है। हमें निकालना है 9A square plus 25 by A square, तो ये होगा 18 square plus 2, और कोफिशिएंट्स भी लिखना ना भूलें, इनटू में आपका आएगा 5, ठीक है। ये हो गया 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 2 3 6 5 30, दैट इज 354 विल बी योर आंसर हेयर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m minus 3n का होल स्क्वायर प्लस 4m plus n का होल स्क्वायर माइनस m plus minus 2n का होल स्क्वायर। इसको पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा, ये आएगा 4m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 2 2 4 3 12mn प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, ये आएगा फिर 2 4 8mn माइनस m स्क्वायर माइनस 2 2 4n स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 2 4mn, ठीक है। 8mn प्लस 4mn 12mn और माइनस 12mn, ये कैंसिल हो गया। 4m 8m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो यहाँ से आया आपका 7m स्क्वायर, ठीक है। एक में ही दिख रहा है 7m स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको फर्दर करना है आप वो भी कर सकते हो। 9n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 13n स्क्वायर, 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपका यहाँ पे आएगा प्लस 9n स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इफ x इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री एंड sec 2x की वैल्यू आपको दे रखी है cosec 2x by √3 के बराबर, तो हमें बताना है cos स्क्वायर x की वैल्यू। x की वैल्यू अगर हम 15 लें तो 15 2 30, sec 30 कितना होता है, sec 30 आपका होता है cos 30 2 by √3, ठीक है। एंड आपका cosec 30 कितना होता है, ये होता है 2, ठीक है। अब नीचे √3 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई है। सो x की वैल्यू 15 ही आएगी। cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री निकालना है, सो ये होगा 1/2, A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, टेबल दे रखी है हमें बताना है द टोटल टाइम टेकन टू कवर द जर्नी फॉर ऑल द 5 days टुगेदर इफ द एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 50 पॉइंट। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि 50.5 के बराबर आपको टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, ये जो लाइन ग्राफ में दे रखा है उसका सबमिशन करना है हमें। 350 प्लस 250 600 1050 प्लस आपका हो गया 970, दिस विल गिव यू 2020 डिवाइडेड बाय आपका, हमें टाइम ही निकालना है तो t रखेंगे 0, इधर 2 zeros आ गए। 101 से करेंगे तो ये आएगा 101 इंटू 5, 101 इंटू 2 एंड 5 4 20, सो देयरफॉर t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू यहाँ से आ गई 40 hours, ठीक है।
A will be your answer. Next, if 2 is one of the roots of the equation 5x square minus 34x plus m equals to 0, then find the value of m. यानी कि fx equals to 0, so fx की वैल्यू कितने पे 0 है, 2 की वैल्यू पे वो 0 हो रहा है, ठीक है. सो बस 2 की वैल्यू रख देनी है. 2 2 4 माइनस 34 इंटू 2 प्लस m इक्वल्स टू 0. 4 5 20 माइनस 68 प्लस m की वैल्यू यहाँ से 48 आ गई. C विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है, ठीक है, जिसमें D is a point on BC and AD is the median. AD is the median. E is a point on AD median. ठीक है, मीडियन यानी ये बराबर है. Where BE is the bisector. BE जो है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है. तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए. AC की वैल्यू आपको दे रखी है 16, AB की वैल्यू आपको दे रखी है 28, BC की वैल्यू आपको दे रखी है 36, यानी ये 18 और ये 18 हो जाएगा मीडियन के थ्रू AD के. हमें बताना है लेंथ ऑफ AE. AE की हमें लेंथ बतानी है, क्या होगी. ओके, यहाँ पे पहले अपोलिनस थ्योरम लगेगा, ठीक है. स्टुअर्ट्स थ्योरम लगेगी. स्टुअर्ट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले हम AD निकालेंगे, ठीक है. फाइंड AD, स्टेप 1. सो ये क्या होगा आपका 28 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल्स टू आपका होता है ट्वाइस ऑफ, अगर हम मीडियन AD को हम x मान रहे, लेट कर रहे हैं, सो ये आएगा 2 x स्क्वायर प्लस मीडियन का हाफ 18 स्क्वायर, मतलब BC का हाफ 18 स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ से देखते हैं, 2 अगर निकालना है तो ये आएगा 28 इंटू 14 प्लस 16 इंटू 8 बराबर आ गया आपके x स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर के. 28 इंटू 14 होता है आपका 392 एंड 16 इंटू 8 आपका होता है 128 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 324 करेंगे 18 का स्क्वायर. सो ये आएगा आपका x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 196, यानी x की वैल्यू आ गई 14, माइनस नहीं ले सकते, लेंथ है, तो x की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई, यानी AD आपका 14 आ गया. अब हमें बताना है AE की वैल्यू. अब देखो इस ट्राइंगल BAD में ये और ये AD को सेम रेशियो में BE सेम रेशियो में काटेगा जिस रेशियो में ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ आपका AE की वैल्यू कितनी आएगी, AE की वैल्यू आएगी आपकी 28 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 18 दैट इज 46 इंटू में आपकी AD की लेंथ कितनी है 14, ठीक है. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 1 2 4 8 23, 14 का स्क्वायर 996 डिवाइड बाय 23 सेंटीमीटर. AE की वैल्यू आ गई A. नेक्स्ट, in XYZ triangle M and N are midpoints of the sides XY and XZ respectively. अच्छा, ट्राइंगल दे रखा है आपको XYZ जिसमें MN जो है वो मिड पॉइंट्स हैं XY और XZ के. O जो पॉइंट है वो सेगमेंट पे है MN के, ठीक है, जिसमें MO is to ON 2:3 यानी 2:3 है. ओके, अगर डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ MO एंड ON इज 4 सेंटीमीटर, यानी 3 माइनस 2 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो MN होल सेगमेंट की कितनी आएगी 5 इंटू 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है. हमें बताना है लेंथ ऑफ YZ की लेंथ क्या होगी. देखो ये मीडियन है, MN मिड पॉइंट्स है, यानी ये 1 और ये 1 होगा, ठीक है. तो ये 1 और रेशियो यानी 1:2 रेशियो है. MN बाय YZ का रेशियो क्या आया, ये आया 1:2 का. MN की वैल्यू हमें 20 दे रखी है और YZ x मान लेते हैं. सो देयरफॉर x या फिर YZ की वैल्यू कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर. B विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, ABC start a business by investing in the ratio 4:7:8 respectively. If A invested for 12 months, B for 8 months and C for 6 months, then find the profit of A out of the total profit of 7980. 4 A ने 12 के लिए किया, इन्वेस्टमेंट 7 की, B की कितने पे हुई 8 महीने के लिए, एंड C की आपकी 8 से कितने C 6 मंथ्स की हुई. 8 से कैंसिल कर लेते, 8 4 6. सो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 6:7:6,
ठीक है। हमें बताना है ए की प्रॉफिट ए का कितना होगा, ये होगा 6/2 6 3 6 18 19 इंटू टोटल कितना है 7980 17 19 4 76 38 2 88 420 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 0 6 2 12 1 6 4 24 2520 रुपीज़। ए विल बी योर आंसर। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे रखा है ए टू बी कंप्लीट वर्क करने का दे रखा है 6:5 का, ठीक है। ए अलोन जो है 30% ऑफ द वर्क 4/1/2 डेज में करता है, तो ए 100% काम कितने दिन में करेगा, ये करेगा 2 4 8 9/2 इंटू 10/3 दैट इज 2533 15 डेज में, ठीक है। ए पूरा काम 15 डेज में करेगा, तो टोटल वर्क कितना आया एफिशिएंसी ए की इनटू नंबर ऑफ डेज ए के, दैट इज 15 6 90 यूनिट्स आ गई आपकी टोटल वर्क। हमें बताना है फ्रैक्शन जो कि रिमेनिंग, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग आफ्टर बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज। तो बी ने टोटल वर्क 4 डेज के लिए कितना किया होगा, ये किया होगा आपका 5 × 4 दैट इज 20 यूनिट्स। सो फ्रैक्शन कितना रिमेनिंग आया, रिमेनिंग आपका आएगा 90 - 20 दैट इज 70 डिवाइड बाई 90 दैट इज 7/9 पार्ट विल बी रिमेनिंग। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, in a jar B the number of marbles is 10% more than that of jar A in jar C, ठीक है। A और B क्या दे रखा है रेशियो की 10% ज़्यादा हैं A से, यानी A में 10 है तो B में 11 है, और C में क्या दे रखा है नंबर ऑफ मार्बल्स जो हैं वो 20% ज़्यादा हैं जार B से, 20% यानी 1/5। सो B में अगर 5 है तो C में 6 है। सिमिलरली जार डी में क्या दे रखा है नंबर ऑफ मार्बल जो है 25% लेस देन है जार सी से, 25% यानी 1/4 लेस है। अगर सी में 4 है तो डी में आपके 3 मार्बल्स आए, ठीक है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ मार्बल्स डी में कम या ज़्यादा कितने हैं परसेंटेज वाइज ए से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 5 20 200 4 5 20 इंटू 11 220। फिर वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ए और डी निकालने, तो ए और डी निकाल लेते हैं, पूरा मत करो। 3 6 18 18 इंटू 11 करेंगे तो 198। ए और डी में देखो सो यहाँ पे -2 मार्बल्स है तो लेस आएगा, ठीक है। कितना है 2 का लेस है कितने पे ए से 200 पे इंटू 100 करेंगे, सो ये आएगा आपका 1% लेस विल बी योर आंसर बी। नेक्स्ट, ratio between the area of the circular base of a cone and its curved surface area is 3:7। सर्कुलर बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इज टू कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, इसका रेशियो दे रखा है 3:7 का। आर स्क्वायर पाई आर कट गया तो रेडियस और लेंथ का रेशियो हमारे स्लांट हाइट का रेशियो आ गया 3:7 का। स्लांट हाइट की वैल्यू 14 दे रखी है तो रेडियस आपका इंटू 2 से 6 सेंटीमीटर आ गया। हमें बताना है हाइट, तो 14 6 और तीसरे हाइट बताना है। पाइथागोरस लगाएंगे, 14 का स्क्वायर 196 - 36 विल गिव यू 160। ये 160 का अंडर रूट करना है, सो ये आएगा 4√10 सेंटीमीटर। बी विल बी योर आंसर। विकास एंड शोभित आर रनिंग इन अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क में वो रन कर रहे हैं, ठीक है। सेम पॉइंट से शुरू करते हैं और सेम टाइम पे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है। विकास इधर भाग रहा है, शोभित इधर भाग रहा है। विकास जो है वो 5 मिनट में कंप्लीट करता है और शोभित 12 मिनट में कंप्लीट करता है एक राउंड। हमें बताना है 1 घंटे में कितनी बार वो मिलेंगे। सो ये डायरेक्ट 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, इसमें बस आपको 1 घंटे का निकालना है। सो यू विल जस्ट ऐड 5 + 12 दैट इज 17 टाइम्स दे विल मीट ईच अदर, ठीक है। एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी यही आएगा 17 ही आएगा। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 16 numbers is 24. If 4 is added to each number, then each number is multiplied by 2. Then find the new average. 24 एवरेज दे रखा है तो उसमें कुछ भी ऐड करो तो एवरेज में भी वैसे ही फ़र्क पड़ता है, और मल्टीप्लाई करते हो तब भी ओवरऑल वैसे ही फ़र्क पड़ता है। यानी इसमें 24 + 4 28 × 2 दैट इज 56 विल बी योर न्यू एवरेज। बी विल बी योर आंसर। एक बोट कवर करती है 154 किलोमीटर्स, ठीक है, ट्रैवलिंग 7 आवर्स डाउन स्ट्रीम, यानी x + y। x अगर हम बोट की
स्पीड और y किसकी है, रिवर की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड। फिर कह रहे 154 किलोमीटर कवर करती है 11 आवर्स में व्हेन अपस्ट्रीम, रिटर्निंग यानी अपस्ट्रीम। सो यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, 7 2 14, 7 2 14 एंड x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, 11 11 4 44। सो बोट की स्पीड कितनी आई, ये आएगी आपकी, इन दोनों को ऐड करेंगे सो ये देगा 36 डिवाइड बाई 2 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ए विल बी योर आंसर। कुणाल जो है 6 साल यंगर है प्रभु से, तो कुणाल की वैल्यू हो गई p-6 और प्रभु इज 5 years ओल्डर देन सुनील। प्रभु की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 + s। वाइल द सम ऑफ द एज ऑफ कुणाल, प्रभु एंड सुनील इज 76, p + k + s की वैल्यू 76 दे रखी है हमें बतानी है प्रभु की एज। तो k की वैल्यू p + k की वैल्यू p-6 रखेंगे प्लस s की वैल्यू कितनी आएगी p के टर्म्स में, p-5 = 76 दे रखा है। 3p की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 11 इसमें ऐड करेंगे तो 87। p की वैल्यू आ गई 3 2 6, 3 9 27, ये आ गई प्रेजेंट एज। हमें 2 years अगो निकालनी है सो ये आएगी -2, 27 years विल बी योर आंसर। जल्दबाजी में 28 मत ऐड कर, मार्क कर देना। आगे मार्बल्स दे रखे हैं पाई चार्ट में शो कर रखे हैं। J इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार C, E एंड G। J दे रखा है C, E एंड G। C में कितने हैं आपके, ग्रे में 570 + 690 विल गिव यू 1260 प्लस आपका कितना दे रखा है G, 1260 + 620, 1260 + 620 देगा आपको 1880। ठीक है, अब दे रखा है K इज द एवरेज मार्बल्स ऑफ जार A, B, F एंड H। A और B यानी ये आ गया 990 + F 480, 990 + 480 एंड उसके बाद और क्या दे रखा है F एंड H। A B का हो गया, F हो गया एंड जार H में कितना दे रखा है डार्क ब्लू से, ये है 510। A और B, F एंड H, A और B 990, F का हो गया 480, H का आ गया 510। इसका सम कितना आ रहा है 2 9 18, 1 ऊपर कैरी हुआ 1980। इसका एवरेज करेंगे तो ये कितने हैं वैसे, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, 4 4 16, 38, 4 9 36, 4 5 20, ये आया 495। हमें बताना है J - K डिवाइड बाई 5। सो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 9 3 1 1 3 9 5 डिवाइड बाई 5 दैट विल गिव यू 5 2 10, 7 5 35, 5 5 25। एक सेकेंड, 5 2 10, 39, 7 5 35, 275 आ रहा है, 7 5 35, 5 5 25, 275 आ रहा है। कुछ गलती कर दी क्या, एक सेकेंड, 5 और 1 7, अच्छा 8 आएगा ना यहाँ पे। 7 5 35, फिर से 7 5 35, 277। हाँ, B will be your answer. Next, 4 bells ring at an interval of 28 seconds, 42 seconds, 14 seconds and 56 seconds respectively if they rang together for the first time at 8:50 AM and they rang nth time together at 11:10। तो हमें बताना है n की वैल्यू क्या है, इसका LCM लेना है। ये है 7 × 4, ये है आपका 42 कितना है 6 7 दैट इज 2 × 3 × 7, यह है 2 × 7, यह है 8 × 7। सो LCM आएगा आपका 8 × 3 × 7।
8 7 56 इंटू 3 करेंगे तो 3 6 18, 3 5 15, 168 सेकेंड्स। तो हर 168 सेकेंड के इंटरवल में जो है घंटियाँ एक साथ बजती हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें कि कितने 9 बजने में 10 मिनट, 10 मिनट्स तो ऐड करेंगे, फिर 9 से 11 में 2 आवर्स, 2 आवर्स के कितने मिनट हो गए इंटू 120 कर देंगे प्लस 10 मिनट्स और। तो ये आएगा सॉरी हाँ ये हो गया ना सीधा, ये आ गया 140 मिनट्स। अब इसे हमें सेकेंड्स में करना है तो फिर से इंटू 60 करेंगे। तो हमें बताना है n की वैल्यू आएगी 140 इंटू 60 डिवाइडेड बाय आपका 168। 8 1 8 2 16, 8 1 8, 4 से जाएगा 15, 4 60 और ये 2 70, 7 से गया 10, 3 5, 50 वैल्यू आएगी n की। A विल बी योर आंसर। आगे A certain sum becomes 2.2 times of itself after 10 years at a certain rate of SI, then after how much time will it become 3.16 times of itself at the same rate of interest? Okay. So यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखी है 2.2p. So SI यहाँ पे कितना आएगा 1p माइनस करेंगे तो 1.2p. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दे रखा है 1.2p की वैल्यू p इंटू r हमें पता नहीं है एंड टाइम दे रखा है 10। ठीक है, ये दे रखा है p कैंसिल हो गया, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई, ये आई 0.12, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमें बताना है कि कितने साल बाद ये वैल्यू होगी। सो सेकंड केस में क्या है 3.16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, इसमें से भी 1 माइनस करेंगे दैट इज 2.16 इक्वल्स ऑफ p इक्वल्स टू p इंटू r 1.12 दे रखा है जो हमने अभी निकाला इंटू t। p कैंसिल हो गया, यहाँ से भी दो जीरोस कैंसिल हो गए। t की वैल्यू कितनी है 216 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 12 1 12, 8 9 12 12 8 96, 18 years यानी B will be your answer. Next, a shopkeeper marks up an article by 45% above its cost price and offers a discount of 18%. Then find the profit या loss percent on selling the article. 100 की चीज़ थी CP, तो उसका मार्क प्राइस कितना का रखा है 145, फिर उसके बाद 18% का डिस्काउंट दिया तो SP कितना आएगा 145 का 18% का डिस्काउंट के यानी 82%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से तो नहीं जा रहा है, 2 4 8 4, 50, 5 से 5 2 10, 5 9 45, 29 इंटू 41 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 29 1 29, 2 29 2 4 9 36, 4 2 8 9 10 11, 1369 डिवाइड बाई 10 दैट इज 136.9। एक सेकेंड, क्या 29 इंटू 4, 4 9 36, 2 4 8 9 10 11। अगर हम देखें 29 इंटू 41 कितना होता है 1189 होता है ना, हाँ 1189, पता नहीं क्या कर रहा है ये मैंने, 118.9। सो प्रॉफिट कितना आया 18.9% का SCP पे। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है 1 + 1 / 11 इंटू 1 + 1 / 12 एंड सो ऑन। सो इसको अगर हम ऐड करें 11 + 1 / 11, सो ये आएगा 12 / 11 प्लस सिमिलरली ये आएगा इंटू, सॉरी प्लस कह रही हूँ, इंटू 13 / 12, फिर नेक्स्ट करेंगे इंटू आएगा आपका 14 / 13 इंटू सो ऑन, फिर एंड में आपका आएगा 22 / 21। अगर आप देखो तो 12 12 13 13 14 सब कैंसिल हो जाएगा। सो ऊपर पहले वाले में डिनोमिनेटर में 1 / 11 बच के आएगा, इंटू में 21 भी कैंसिल हो जाएगा और इंटू 22 बच के आएगा। सो 11 इंटू 22 डिवाइड बाई 11, 2 विल बी योर आंसर हेयर C। 2 types of rice A and B cost 70 and 95 kgs and mixed together in which ratio so that the resultant mixture costs 85। एलिगेशन से हो जाएगा ये तो, ठीक है। 85 ये आ गया 15 और ये आ गया 10,
5 से करेंगे तो 2:3 में ए और बी को मिक्स करना चाहिए। ए विल बी योर आंसर। अब हम चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस पे। इनमें से बताना है कौन सा एक्सप्रेशन जो है देन इन द एक्सप्रेशन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। m%r, m%r यानी m इज द ब्रदर ऑफ r, ठीक है। r एंड v का मतलब है r इज द डॉटर ऑफ b, ठीक है। और ये दोनों इन दोनों के हो गए, ठीक है। v एक्सक्लेमेशन w, v इज द मदर ऑफ w, v जो है मदर है w की। एंड $d यानी w इज डॉटर ऑफ d, d हस्बैंड हो गया, ठीक है। और ये तीनों भाई बहन हो गए। हमें बताना है कौन सा ट्रू है। m इज द ब्रदर ऑफ w, ट्रू। r इज द सिस्टर इन लॉ, नहीं। d इज द मदर, नहीं। d इज द फादर ऑफ r, ओके। इनमें से दो के बन रहे सही। m जो है भाई है w का और d इज द फादर ऑफ r। क्या गलती कर दी? m r यानी m इज द ब्रदर ऑफ r, r and v, r is daughter in law, अरे यार, r is the daughter in law of v, यानी ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। d इज द फादर ऑफ r, हाँ d इज द फादर ऑफ r इनकरेक्ट हो गया ना फिर, ठीक है ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। In family of 6 members, how is H related to P? M is the father of H, ठीक है। H ओम R यानी H is the wife of R, R बेटा N, R बेटा N का मतलब है R M, एक सेकेंड, M H H ओम H, मैं कुछ गलती कर रही हूँ, ढंग से नहीं पढ़ रही मैं। M infinity H यानी M is the father of T's daughter, M is the father of H daughter, ठीक है। तो ये MH हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। H ओम R यानी H is the wife of R's father, R के पापा की वाइफ जो है वो H है, ठीक है। R बीटा N, R is the sister of T के भाई की, ओके। R is the sister of N के भाई की and NCP, N is the brother of P's father, ओके। मार्क फॉर रिव्यू कर रही हूँ मैं, ये पता नहीं बहुत कंफ्यूज कर रहा है मुझे, बाद में करेंगे इसको। MOP MN, N आएगा फर्स्ट वन, ठीक है, यहाँ से पता चल गया। और सेकेंड लास्ट O होना चाहिए, एक ही दिख रहा है, D विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 746 755, सो इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 और 5 9 का, एंड 7 + 9 किया है हमने, फिर हमने -4 किया है, फिर हमने +9 किया है, फिर नेक्स्ट में हम -4 करेंगे। 760 - 4 यानी 756। नेक्स्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमें बताना है कौन सा ऑड वन आउट है। दो ये ट्रायंगल, ओके। सो इसमें ये दोनों पार्ट्स कलर्ड नहीं है, इसमें भी कलर्ड नहीं है, इसमें एक कलर्ड है और इसमें भी कलर्ड नहीं है, तो सेकंड विल बी द ऑड वन। नेक्स्ट
45:61 एंड 89:105। तो हमें बताना है कि क्या रिलेशनशिप है। 61 माइनस 45 अगर करेंगे, आप 45 में अगर हम 16 ऐड कर रहे हैं तो ये हमें 61 दे रहा है। सिमिलरली 89 में अगर हम 16 ऐड कर रहे हैं तो ये हमें 105 दे रहा है। और 34 में हम 16 ऐड करेंगे तो 50 देगा। आगे 4:60:9:720। सो 4 का क्यूब होता है 64, इसमें से -4 किया तो 60 मिला। सिमिलरली 9 का क्यूब होता है 729, इसमें से 9 माइनस किया तो आया 720। 11 का क्यूब में 1331 में से 11 नहीं। 8 का क्यूब होता है 512 में से 8 नहीं। 5 का क्यूब होता है 125 में से 5 माइनस करेंगे तो 120। ये ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट पोजीशन बतानी है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में अगर हम अल्फ़ाबेटिकल लगाए तो ABIL फिर R एंड देन Y। हमें बताना है इनमें से कौन से अनचेंज्ड हैं। 2 ही अनचेंज्ड हैं सिर्फ दिख रहे। सो 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 6:38:218। 6 का क्यूब होता 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 और इसका क्यूब होता है 216 प्लस 2। ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 2 करना है एंड इसमें भी प्लस में आएगा, ये नहीं आएगा। 4 का क्यूब स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 एंड 4 का क्यूब 64 प्लस 2। यही सही आंसर होगा। हाँ। नेक्स्ट सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा नेक्स्ट आएगा गिवन सीरीज में। ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, नीचे आया फिर इस साइड पे होगा। अच्छा ये सब में ही है, एरो भी इस डायरेक्शन में है सब में। ठीक है। पेंटागन इधर हुआ फिर इधर आया फिर नीचे आया फिर इस साइड में डायरेक्ट करेगा। सो फोर्थ और फर्स्ट में से एक होगा। और पी ऐसे है फिर लेफ्ट राइट साइड फिर उल्टा हुआ फिर लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। फोर्थ वन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्राउन कैसे होगा जगह फ्लूइड लिखा है IOFLG। सो FGH 2 के गैप पे आया। सिमिलरली C में 2 के गैप पे DE यानी F आएगा। नेक्स्ट है LMN 2 के गैप पे O आया एंड R में 2 के गैप पे STU आएगा। सो FU वाला होगा। A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट जंप इज टू वॉट एज टू मूव और बैक कैसे लिखा है। BCD 1 का गैप, MN 1 का गैप, J में MN JKL L आएगा। ठीक है। OMO YZA MNO। सो U में से 1 माइनस करेंगे, ये आपको देगा W। एक सेकेंड, U में से U है इधर और S आएगा ना। हाँ ठीक है, LS वाला होगा। B विल बी योर आंसर। नेक्स्ट DY पटेल स्टेडियम मुंबई में है, एडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। 521 581 इसमें प्लस 60 हो रहा है। 693 5 इसमें भी प्लस 60 हो रहा है एंड इसमें भी 60 ऐड हो रहा है। इसमें अगर हम 60 ऐड करेंगे तो 417 आएगा, यही गलत है। नेक्स्ट पिक द ऑड वन आउट। JOG ओके। J और G में 2 लेटर्स का फर्क है। C और A में 1 लेटर का फर्क है। P और M में आपका 2 लेटर का फर्क है। तो यही ऑड वन आउट हो गया CIA। नेक्स्ट ये बताना है इनमें से कौन से में एम्बेडेड है। नो रिलेशन अलाउड। थर्ड ये बड़ा होना चाहिए। विल बी योर आंसर। नेक्स्ट EG के बाद A आएगा,
फिर बी आएगा, सेकेंड लास्ट वन शुड बी बी। अच्छा सब में ही है ए के बाद, सो ए और बी में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद ई आना चाहिए, ए के बाद ई आएगा तो बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है डिक्शनरी में। आई के बाद एन आएगा पहले, तो आई एन, इनवोक एंड इनवॉइस। आई आएगा पहले 4 फिर 6, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट मिरर प्लेस कर रखा है इस साइड पे एम एन के पैरेलल में, बताना है हमें मिरर इमेज क्या बनेगी, डी बी सी डब्ल्यू छोटा आएगा, थर्ड वन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 305 और 38 में देखें तो ये आया 33 का गैप, एंड 404 और 338 में देखें तो ये देगा आपको 6 और 666 का गैप, एंड 404 और 503 में देखें 99 का गैप। इसमें फिर से 33 ऐड करेंगे तो ये आपको देगा 132 ऐड करना है 503 में, सो ये देगा 635। डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 159 गिवन इक्वेशन करेक्ट डिवीजन डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है, तो पहले ही वाला देख लेते हैं। 159 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 65 माइनस 15 इंटू 2, ठीक है। 3 5 are 15, 3 3 are 9, 15 2 are 30, that is 35, 53 plus 35 will give you 88. A will be your answer. Some Calibri is veranda and some veranda is roboto. Some roboto is Ariel. No Ariel is veranda, can't say for sure. Some Calibri is roboto, can't say for sure. So neither one or two follows. पैटर्न हमें बताना है कौन सा फॉलो हो रहा है। ये इधर आया तो इधर रोटेट हो गया, ये इधर है लाइक 90 डिग्री रोटेट करा है, सो ये 90 डिग्री रोटेट होगा तो इस साइड आपका फायर 90, हाँ 90 डिग्री करेंगे तो इस साइड आपकी लाइटनिंग आएगी। 2 विल बी योर आंसर। 986, 34 एंड 850। 986 में से अगर हम 850 निकालेंगे तो ये बचेगा 6 3 1 136। अगर हम इसे 34 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, यानी 34 इंटू 4 इक्वल्स टू 136। सिमिलरली 12 इंटू 4 विल गिव यू 48 विच इज इक्वल टू 527 माइनस 479, ठीक है। सिमिलरली 45 इंटू 4 कितना होगा, 4 5 are 20, 4 4 are 16, 180। सो 928 में से आपको 180 निकालना है, 8 4 748 विल बी योर आंसर। सी। अरेंज करना है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल, वेब ग्योर बनेगा, ठीक है, रेनबो का। पहले आएगा वायलेट 6 5, एक ही दिख रहा है, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट अब करते हैं हम इंग्लिश अटेम्प्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिसीव, एबॉलिश, अप्रूव, सबमिट। सो यहाँ पे रिसीव की स्पेलिंग गलत है, RECE होता है। नेक्स्ट कैंडिस वॉज एडमेंट, एडमेंट यानी कि आप मतलब बहुत ही अड़ियल हो, ठीक है, सो इसका सब स्टबर्न हो जाएगा, सिनोनिम। पैराग्राफ दे रखा है हमें, इसको मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। और द बेस्ट वे टू वॉश अ वेटेड ब्लैंकेट इज टू गेट अ रिमूवेबल कवर फॉर इट, ठीक है, डी। ऑल्सो नेवर वॉश और ड्राई इट ऑन हीट, ए, या फिर देन यू विल हैव टू वॉश दैट इंस्टेड ऑफ द ब्लैंकेट सिल्फ, डी सी बना रहे हैं सेंस। फिर अवॉइड टॉसिंग इट इन फॉर एवरी स्टेन और ब्लेमिश स्पॉट, क्लीन व्हेनेवर पॉसिबल, एंड ऑल्सो नेवर वॉश इट ड्राई ऑन हीट, हाई हीट। नेक्स्ट फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अदर्स मे बी प्लीज इट्स 50 मिनट्स, पहले आएगा इट्स 50 मिनट्स इनटू एन आवर लॉन्ग मीटिंग and the final agenda of the item has been resolved and it's clear that we will be wrapping up early, AC। फिर आएगा
Others may be pleased by this turn of events, but I cringe, bracing for the line that I know is coming. I'm going to give you 10 minutes of your life back. C will be our answer next. To make something difficult to understand, इसका one word substitute होगा obfuscate. Ameliorate का मतलब होता है कि कुछ ठीक करना, abbreviate यानी कि short करना, and alleviate यानी remove करना. लैंडलॉर्ड्स आर सो स्टिंगी. जेनरस का बताना है. जेनरस यानी कि बहुत ही दानी. ठीक है. दानी का उल्टा होगा स्टिंगी, मतलब जो कंजूस है. एक नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ बैन. बैन का मतलब करना फॉरबिड यानी मना करना. द पुलिस एस्कॉर्टेड द एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट. द पुलिस एस्कॉर्टेड द एक्टिविस्ट हु प्रोटेस्टेड. एक्टिविस्ट प्रोटेस्टेड. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन. आप मुझे बताइएगा 83 का ये सही है कि नहीं. नेक्स्ट, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द बीच पार्टी विच विल बी हेल्ड यूजुअली. शी इज लुकिंग फॉर विच विल बी हेल्ड टुमारो. नेक्स्ट, द एथलीट डिसाइडेड टू थ्रो इन द बैग. थ्रो इन द बैग आफ्टर ही इंजर्ड. थ्रो इन द टॉल यानी उसने हार मान ली जब उसका एंकल टूट गया. द अमाउंट ऑफ मनी इज इनफ फॉर माई सर्वाइवल इन दैट country. This amount of money is enough for my survival in that country. मुझे तो लगता है इसमें नो एरर है. आप मुझे बताइएगा कि ये सही है कि नहीं. Had she seen you, she would have stopped to say hello to you. She would have stopped. So यही एरर में है. Sentence which has no spelling error. Nascent मतलब कि early. So nascent की spelling इनमें से किस में सही है? A में ही सही है. यही आंसर हो गया. Putting to death painlessly to end suffering. Euthanasia. जेनोसाइड तो मानना. अल्ट्रिज्म यानी दी अच्छा सोचना, गुडविल. ब्लास्फेमी यानी कि जो आपका रिलीजन वगैरह में इसमें नहीं मानता. डिस्क्राइब हाउ विल यू टेल योर फ्रेंड. ओ सॉरी, ब्लास्फेमी का ये मतलब नहीं होता. ब्लास्फेमी का मतलब कुछ और होता है. दिमाग में नहीं आ रहा अभी, बताती हूँ मैं अगर आता है तो. ठीक है. डिस्क्राइब हाउ विल यू टेल योर फ्रेंड दैट the concert will be attended by many music lovers in active voice. Many music lovers will attend the concert. B. The van will have arrived at the airport. इसका हमें बताना है passive voice. So at the port the van will have been arrived. The port, हाँ यही बन रहा है. इनमें से और तो कोई सेंस नहीं बना रहा. Take it with a pinch of salt यानी डाउट के साथ लेना. It means not completely believing something. Books are our best friends dash and philosophers. Books are our best friends, guides and philosophers. Books uphold and dash us. They uphold and they encourage us when we feel sad and despondent. They bring light into darkness and dash into shadow and sunshine into the shadow. When you read a book, it feels great to put yourself into the world the what has created for you book writer has created for you. The dash of reading good content daily will act as an exercise for your mind and keep you mentally fit and flexible. The habit of reading good content. Several renowned speakers dash presentations at the conference next year. Renowned at the conference next week. Several renowned speakers will be giving presentations. The ointment helped dash the cut on her finger. Heal करना है, ठीक करना. Heal तो AD hell और he will हो गया. Next, the manager's thorough and meticulous report. Thorough and meticulous का antonym उल्टा, इसका मतलब हो गया cursory, which is not thorough and meticulous. Next, अब चलते हैं हम जर्नल अवेयरनेस पे. पृथ्वी शेखर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट. तो ही इज रिलेटेड विद टेनिस. केमिकल फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड इज इट इज C4H6O6. D. Who founded Servants of the People Society in 1921? So it was founded by Lala Lajpat Rai. पहली बता रही हूँ, ये मतलब मैं रिसर्च करके क्वेश्चंस लेके आती हूँ आपके लिए, सॉल्यूशंस जिनका नहीं पता होता. ठीक है,
ये मत कहना कि जीके में 50 आउट ऑफ 50 आ गए, ये आपके लिए मैंने टाइम निकाल के करा है। उसमें भी आपको दिक्कत है तो आप कोई और वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसमें आपको जीके के गलत आंसर्स बताए हुए और आपको कभी सही आंसर्स पता ही ना चलें। एशियाज लार्जेस्ट एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 was hosted at बेगमपेट एयरपोर्ट। तो बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। Which of the following is the correct formula for calculating the national income for net national income NNP? इसमें मैं डाउट में हूँ, ठीक है, ये मैं अभी अटेम्प्ट नहीं करी। क्वेश्चन नंबर 30, हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड? 69 फिल्म फेयर अवार्ड में किसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट, रिवर कौन सी नहीं है इंडस रिवर की वो ट्रिब्यूटरी? आई थिंक इट्स हंजा। नेक्स्ट, द force of attraction between the molecules of the same substance is called, so it is called cohesive force. 1820 में किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फाइंड किया था? तो इट वाज हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड, ठीक है। सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड संडे ऑफ श्रावण मंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग विच फॉल्स इन जुलाई एंड अगस्त? मिंजार जो है कौन सा पॉपुलर फेयर है? तो मिंजार चांबा हिमाचल प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स पावर ऑफ प्रेसिडेंट to consult Supreme Court? So it is in Article 143. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी किसका हाई लिटरेसी रेट था? तो इट वाज ऑफ लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरीज कौन से आर्टिकल्स के बीच में है? तो यह है 239 से लेकर 242 के बीच में डिस्क्राइब। हु वाज द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश इन दिल्ली सल्तनत? इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? तो इट वाज रजिया सुल्तान। टी बाला सरस्वती इनमें से कौन से डांस की एक्सपोनेंट थी? तो शी वॉज फॉर भरतनाट्यम। 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसने यूनानिमसली अपहेल्ड किया था 11 दिसंबर 2023 में एब्रोगेशन ऑफ डैश, नोटिंग दैट अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैड नो इंटरनल सोवरेनिटी। तो एब्रोगेशन ऑफ व्हाट? इट वाज ऑफ आर्टिकल 370 एंड 335A। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, ठीक है, 41 का। Indian occupies what percentage of total land area in the world? So it is 2.4%. इनमें से wrong pair बताना है different motions और उनके एग्जाम्पल से। periodic motion, earth rotating on its axis, नहीं, it's not periodic। rectilinear यानी एक लाइन में, नहीं, ये तो parabolic हो गया। oscillatory, boat tossing, नहीं। रोटेशनल मोशन ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल, ये सही है, बाकी सारे गलत है। आइडेंटिफाइड, अच्छा सॉरी, रॉन्ग बताना है। ऑसिलेटरी, रेक्टिलिनियर, हाँ, तो ये रेक्टिलिनियर नहीं है, ये पैराबोलिक मोशन है, सो यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या सही नहीं है? एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट घटता है, ये सही है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, ये भी सही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। इनमें से किसको नोन किया जाता है एफर्ट्स के लिए जिसमें फ्यूज, कथक, अदर जो मेजर डांस फॉर्म्स हैं वेस्टर्न की, जैसे क्लासिकल बैले, टैप डांस एंड स्पेनिश फ्लामिंगो से रिलेटेड? सो इट इज शोभना नारायण। नेक्स्ट, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। मैंगो शार केरला में होती है, थर्ड का सी होगा। फिर आपका ब्लॉसम शार मतलब केरला एंड कोस्टल कर्नाटक में होती है, या फिर मैंगो शार कर्नाटक और इसमें होती है, एंड ब्लॉसम शार आपकी केरला में होती है। और लू कहाँ पे चलती है? पंजाब और बिहार। एंड नॉर्वेस्टर्स असम एंड बंगाल, हाँ यही है, बी शुड बी योर आंसर। आप मुझे बताइएगा ये मैंने सही किया कि नहीं। नेक्स्ट, विच रूलर वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757? ये रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, O का 8 होता है, एंड O2 16 होता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज जो सब्सक्राइबर होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए, तो ये है 18 से 70 साल। जनवरी 2024 में स्मार्ट लैंडर
फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है स्लिम स्पेसक्राफ्ट, कौन सी कंट्री का था जिसने सक्सेसफुली टच करा था मून की सरफेस को? सो इट वाज जापान। कौन सा रहता है, अब देख लेते हैं। सेकंड रहता है, ओके। एम का है एच, यानी एम इज द फादर ऑफ एच इज डॉटर। एच आर, एच इज द वाइफ ऑफ आर्स फादर, आर्स फादर, ठीक है। आर बीटा एन, आर इज द वाइफ ऑफ, नहीं आर बीटा एन लिखा है ना, आर इज द सिस्टर ऑफ एन's ब्रदर, ठीक है। एन पी, एन is the brother of P's father. Then how is H related to P? N is the brother of P's father. तो P यहाँ पे आ गया और ये S हो गए भाई बहन, ठीक है। सो H और P में रिलेशन बताने, तो H क्या हो गई, ग्रैंड मदर हो गई P की। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, ठीक है। अब क्या बचा है आपका 30th, नेशनल इनकम क्या होती है, ये आप मुझे बताओ। मेरे हिसाब से इसमें हम सब्सिडीज, इनडायरेक्ट, एक सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे और सब्सिडीज माइनस करेंगे। और डिप्रिसिएशन, नेट इनकम, डिप्रिसिएशन भी माइनस होना चाहिए। हाँ, सो ए शुड बी योर आंसर हेयर, आई थिंक। आई एम नॉट श्योर, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। और भी जो बीच में इंग्लिश के 2 क्वेश्चन थे, आई थिंक उसमें भी डाउट था। चलिए हो गया ये पेपर, आई थिंक इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट, क्रॉस क्रॉस, नंबर 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 देख लो यार। एक क्वांट में गलत हो गया, माय गॉड, क्वांट तो आसान आई थी फिर भी गलत हो गया। 2 इंग्लिश में भी गलत हो गए, ठीक है, कोई नहीं। सो यही था हमारा आज का ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना तो इसे एक्सप्लोर करिएगा। 1-2 अनाउंसमेंट्स थी, मैं बता देती हूँ क्या क्या थी। पहली चीज़ तो ये थी कि आपका, मैंने बेस्ट PYQs चल रहे हैं मैथ्स के, ठीक है, उसमें हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब हम एडवांस मैथ्स शुरू करेंगे। उसके अलावा अब मैंने टेक्स्ट बुक के भी पेड मॉक टेस्ट, फुल टियर, फुल पेड, वो भी करवा रही हूँ मैं। उसकी भी प्लेलिस्ट का आई बटन आ जाएगा आपके पास। एंड ऑलिव बोर्ड के पेड जो होते हैं मॉक टेस्ट, उसके भी मैं सोल्यूशंस करवा रही हूँ। उसका भी प्लेलिस्ट का बटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही हमारी अनाउंसमेंट्स थी। मिलते हैं अपने सेशन में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। और अपना कमेंट डाउन करिएगा स्कोर, ठीक है, जिससे औरों को हेल्प मिले कि एवरेज स्कोर कितना जाता है। टेक केयर, बाय।